एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दयानंद आयुर्वेदिक एवं मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को दी गई विदाई। अपने 44 वर्ष पूरा होने पर कॉलेज कैंपस में प्राचार्य, अधीक्षक, डॉक्टर, प्रोफेसर सभी लोगों ने डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के सेवानियुक्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इस सम्मान समारोह में बड़े ही धूमधाम के साथ इस विदाई समारोह को मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय शासी निकाय के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह पहुंचे हुए थे, सहित सचिव डॉक्टर रामनाथ पांडे, शासी निकाय के सदस्य भड़िया विधायक बच्चा पांडे, विश्व आयुर्वेदिक परिषद के शिव आदित्य ठाकुर, राष्ट्रीय सेवा संघ के रविन्द्रनाथ पाठक एवं महाविद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधि डॉक्टर राजा प्रसाद, प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी सहित तमाम लोगों ने उन्हें विदाई दी। सहित डॉक्टर उपेंद्र पर्वत, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, डॉक्टर सरिता प्रकाश पांडे, सुधीर द्विवेदी, शैलेश तिवारी, राघवेंद्र उपाध्याय सहित तमाम लोगों ने आज उन्हें विदाई दी। ऐसे ही भरा पूरा एक भगवत गीता की पुस्तक, ताकि श्री कृष्ण की माता जी और हमारे गुरुदेव दोनों का प्रेम नहीं और ऐसे ही निर्बाध चलता रहे। दुख में आप आगे भी इसी तरह से सहभागी बनते रहे। उनके गुरुदेव के आशीर्वाद के स्वरूप रूप में स्वर्गीय गुरुदेव के है और भीम से क्षमा कीजिए और रामायण महाभारत पढ़िए। जय जय भारत की प्रचार जी हम लोग विदाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि चाहे जो भी प्रचार इस महाविद्यालय को और दिनों दिन देखिए, महाविद्यालय में तो स्थिति ऐसी थी कि प्रभार लेते ही मुझे संघर्ष करना पड़ा और मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग केस लड़ चुके हैं, सैकड़ों केस लड़ चुके हैं और अभी भी यह दौर थमा नहीं है हमारे। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता था, कठिनाइयाँ सामने हाँ, लेकिन कई कठिनाइयाँ सामने आई। तो कॉलेज बच गया, फिर आपके बाद जो प्रिंसिपल बनेंगे फिर वो कॉलेज को कैसे नींव की तरह खड़े रख पाएंगे? ठीक है, हमारे सहयोगी जो हैं, शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं या छात्र हैं, सभी काफ़ी मिलनसार हैं और सभी लोग महाविद्यालय के विकास के बारे में सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शासी निकाय के जो हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और माननीय सदस्यगण हैं, वो इस महाविद्यालय के लिए बराबर चिंतित रहते हैं, इसको अपना काम समझ करके और यहाँ करते हैं, इसीलिए इस कॉलेज का विकास हो रहा है। देखिए, विदाई का बेला नहीं है, ये एक परिवार है दयानंद आयुर्वेद कॉलेज। खास जवाबदेही के तहत डॉक्टर पीपी त्रिपाठी थे और आगे भी जवाबदेही इनकी रहेगी, प्राचार्य के रूप में नहीं, लेकिन कॉलेज से संबंध टूटने हम लोग नहीं देंगे। ये बात सही है कि हम तो करीब 15-16 साल से इस कॉलेज से जुड़े हैं। कॉलेज वीरान हो गया था, जब मैं आया था सेक्रेटरी बनकर तो कॉलेज वीरान था, इसका रिकॉग्निशन समाप्त था। उस समय से इसको सींचा है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शासी निकाय के साथ कदम में कदम मिलाकर प्राचार्य डॉक्टर पीपी त्रिपाठी ने एक ऊंचाई तक पहुंचाया है कॉलेज को देश के स्तर पर। और फिर हम लोग जवाबदेही देंगे कि ये हटे नहीं, समय समय पर कॉलेज के हर संकट में साथ रहें और कॉलेज को कैसे देश के स्तर पर और ऊंचाई पर ले जाएं। मैं समझता हूं कि इनकी जवाबदेही होगी। सर, इस कॉलेज में एक पंचकर्म विभाग था
उसको कहा था हमने कि इसको व्यवस्थित करिए। हमें कहने में आज गर्व हो रहा है कि हमें जानकारी मिली कि तत्कालीन महामहिम की पंचकर्म किया, कहा खुद को कहा कि मैं देखूंगा। उसी क्रम में हमने कॉलेज में यहाँ प्रोग्राम रखा था और पंचकर्म दिखाया था। दयानंद आयुर्वेद कॉलेज की गरिमा देश के स्तर पर है। आज कई प्राइवेट कॉलेज बिछड़ गए, सरकारी कॉलेज बिछड़ गए, कितने का रिकॉग्निशन भी समाप्त हुआ, फिर आया गया। लेकिन हमें प्रसन्नता इस बात से है कि कभी भी दयानंद आयुर्वेद कॉलेज का रिकॉग्निशन समाप्त नहीं होने दिया। आयुष कठिन परीक्षा लेता है, हर साल इंस्पेक्शन होता है और हर साल इंस्पेक्शन में करीब करीब कुछ न कुछ कॉलेज पिछड़ जाते। लेकिन दयानंद आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल हमारा सिवान हर परीक्षा में पास करता है, हर साल रिकॉग्निशन में टॉप करता है। उस तरह से सजाया संभाला गया है इस कॉलेज को। प्रिंसिपल के नेतृत्व में, शासी निकाय के सहयोग से निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि डॉक्टर पीपी त्रिपाठी एक खास काम से आज मुक्त हुए हैं। बार बार आप लोग विदाई करते हैं, मैं विदाई नहीं दे रहा हूँ। हम तो चाह रहे इसलिए ये हमें कॉलेज को और जहाँ सोचा है, स्वप्न है जिस ऊंचाई पर ले जाना, वहाँ ले जाने में इनकी भूमिका होगी। इसलिए सक्रिय भूमिका इनकी है, सदा इनका सहयोग रहेगा कॉलेज को। हमें पूरा भरोसा विश्वास है और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि दयानंद आयुर्वेद कॉलेज की ऊंचाई सबसे ऊपर होगी देश में। एक दिन ये समय आ जाएगा। आज महाविद्यालय का सर्वस्व विकास करने वाला व्यक्ति जो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य रहे, वो आज चूँकि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत गम का दिन है, लेकिन शाश्वत है, ऐसा नियम है, इसलिए इसका पालन किया जा रहा है। बहुत अफसोस है हम सभी को कि हम लोगों को मार्गदर्शन इनका आवश्यक है और हम लोग इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को भविष्य में मार्गदर्शन देंगे और इसके लिए हमारे सारे कर्मचारी इनके भविष्य के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आप निश्चित रूप से समझिए कि इनकी बहाली और आज मैं इनको विदा दे रहा हूँ डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी को। और जितनी बखूबी इन्होंने कॉलेज को चलाया, शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया और उसी तरह से आयुष और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की सारी समस्याओं का समाधान किया, ये काबिल तारीफ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की हमारी गवर्निंग बॉडी ने जिस नए प्राचार्य की नियुक्ति की है, मेरे ख्याल से इनके सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक वे सक्षम होंगे और महाविद्यालय का और भी गुण। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे जो भी प्रोफेसर त्रिपाठी जी हैं, शुरू से ही यह आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए बहुत इन्होंने लड़ाई लड़ी। हमारे सामने की बात है, यह आयुर्वेदिक कॉलेज कैसे चल रहा है, बहुत तरह लोगों को नज़र बुरा दृष्टि पड़ा था, जो कि इन्होंने अपने संयम बुद्धि से यह विद्यालय को सिंचने का काम किए और आगे बढ़ाने का काम किए। उस लड़ाई में हम भी भागीदारी थे, जिसमें इस आयुर्वेदिक कॉलेज कैसे चल रहा है, किस तरह विकास कर रहा है, किस तरह शिक्षक और सारी व्यवस्था जो है सुदृढ़ हो रहा है। यह हमको लगता है कि भारतवर्ष में नंबर 1 स्थान पाने की लालसा की तरफ बढ़ रही है और आने वाले समय में यह मील का पत्थर भी साबित दयानंद आपका आयुर्वेदिक कॉलेज होगा। साथ ही इनकी जो कार्यकाल था उसमें इन्होंने बहुत अपने बुद्धि, विवेक और समर्थता से कार्य किए, सबको साथ लेकर चले, कैसे कॉलेज का उत्थान हो उसके बारे में इन्होंने हर संभव ये प्रयास किए
और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। सर, आज एक वैसे प्राचार्य की सेवानिवृत्ति हो रही है जिसने इस महाविद्यालय को केवल अपने सेवा का स्थल नहीं माना, अपितु इसको अपने परिवार जैसा, घर जैसा मानते हुए गुरुकुल की परंपरा जैसा इस महाविद्यालय को बनाकर और इसको सींचा। आप समझ सकते हैं कि वह महाविद्यालय जिसमें से फ्रेशर बैच का 5 विद्यार्थी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए चयनित होता है, उसके प्राचार्य और उसके आचार्य कैसे होंगे। तो आज सेवानिवृत्त हो रहे प्राचार्य का नाम है प्रजापति और उन्होंने इस महाविद्यालय को प्रजा मानकर और उसी तरह सींचा। तब यह महाविद्यालय आज अनेक सरकारी महाविद्यालयों की तुलना में एक अलग पहचान बिहार में और देश में भी बनाए हुआ है। इसलिए यह जो रिक्ति है, ये रिक्ति तो भर पाना मुश्किल है, लेकिन जो मैं इस महाविद्यालय को, यहाँ के सभी आचार्यों को जानता हूँ, उनमें यह कुशल कार्य क्षमता है कि इस महाविद्यालय को आदरणीय प्रजापति त्रिपाठी जी के किए गए कार्यों के ऊपर आगे बढ़ाते हुए इसकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाए रखें। धन्यवाद।